भगवती नगर बेस कैंप से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा बूढ़ा अमरनाथ के पहले जत्थे को रवाना किए जाने पर बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने कहा कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा की गई। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने यहां आकर अपनी सहानुभूति दिखाई। यात्रियों को कड़ी सुरक्षा प्रदान की जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से चल रही है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का आज उद्घाटन का फ्लैग ऑफ इस जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किया है। यह भी एक गर्व की बात है कि राज्यपाल महोदय ने आकर के अपनी एक विशाल हृदय का परिचय दिया है और इस यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था व्यापक पैमाने पर 3 स्टार सुरक्षा दी गई है। पहले से ही सुरक्षा की जा रही है, प्रशासन हमें साथ देता ही है और इस यात्रा में बड़े पैमाने पर यात्री बढ़ चढ़ करके आए हैं। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर कर्नाटक, दक्षिण बिहार, इन क्षेत्रों से यात्रा आज आई है। यह यात्रा हम सबको ध्यान में होगा 2005 में किस प्रकार से आतंकी हमलों के कारण पुंछ, मेंढर, राजौरी क्षेत्र में लोग पलायन कर रहे थे। वो पलायन ना हो, किसी की जन्मभूमि न छीने, अपनी जन्मभूमि पर रहें, तो संकल्प लेकर के निकाली गई थी। आज उसमें हम सफल हुए हैं कि निरंतर 20 वर्ष से यात्रा को चला रहे हैं और आज वहाँ रहने वाला समाज एक गर्व के साथ और वैभव के साथ में रह भी रहा है। देखिए, पहलगांव में जिस प्रकार से इस्लामिक जिहाद ने, आतंकवाद ने अपना कायर कुरूप घिनौना चेहरा दिखाया, धर्म पूछकर गोली मारी, यह एक तरह से इस्लामिक जिहाद का कायर कुरूप घिनौना चेहरा था। उसके बावजूद भी जब देश में अपने ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय सेना ने पराक्रम किया, जिस प्रकार से वहां के आतंकी स्थानों को, 9 स्थानों को ठिकाना टारगेट करके उनको समाप्त किया, उधर पुंछ, राजौरी और मेंढर क्षेत्र में, नौशहरा क्षेत्र में जिस तरह से पाकिस्तान की कायर सेना ने सिविलियंस पर गोले दागे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ रहने वाले नागरिक ने अपने घर नहीं छोड़े और वह टिके रहे, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि थी, उनकी मातृभूमि थी और अपनी मातृभूमि की अपनी रक्षा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर लोग टिके रहे और उनको भी इस बात का गर्व है कि भारतीय सेना ने उनको पराक्रम करते हुए उनको सीधा जवाब दिया और आज भी वो यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, वेलकम का इंतजार कर रहे हैं और वह भी पलक पांव बिछा करके इस यात्रा का स्वागत सत्कार करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अगर कोई सवाल उठाता है तो वह कहीं न कहीं देशद्रोही मानसिकता, देशविरोधी मानसिकता का व्यक्ति है, जो कहीं न कहीं देश को टुकड़ों में देखना चाहता है। ऐसी मानसिकता के लोग हैं। अन्यथा ऑपरेशन सिंदूर तो इस देश के लिए गर्व की बात है।